से दिल्ली पुलिस में ही अधिकारी है आदरणीय मनीष मधुकर जी, जो बनारस हम लोगों के बहुत निवेदन करने पे आए हैं। मैं सादर उनको इस माइक तक आने के लिए आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप आए। आपकी जोरदार तालियां कम से कम बनारस वाले ये दिखा दें कि दिल्ली वालों को वो कैसा सुनते हैं। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। आप जिस ऊर्जा के साथ यहाँ बने हुए हैं, निसंदेह बहुत अच्छा लग रहा है कि पूरी यात्रा की थकान आपकी ऊर्जा पूर्ण कर दे रही है। मैं सीधे सीधे आपसे जुड़ना चाहता हूं। बहुत लंबी फहरिस्त है, बहुत कहने सुनने वाले लोग हैं। अगर मेरे पीछे बैठे लोग थोड़ी देर शांति का दान देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। यहाँ हर माहौल के कवि हैं। दमदार मेरे छोटे भाई बहुत अच्छा आपको हास्य दे रहे हैं। राष्ट्र प्रेम के अलग जगाया भाई मोहन मुंतजिर ने, इन्होंने कहा कि मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं, यहाँ तक कि मैं किसी औरत का आदमी नहीं हूं। मेरे बारे में दमदार कह रहे थे कि ये पुलिस के आदमी है, कविता के आदमी है, गजल के आदमी है, इसके आदमी है, उसके आदमी है। मैं बताऊं, पुलिस वाले बड़े सच्चे और शरीफ लोग होते हैं। मैं सही सही बड़ी ईमानदारी से बताना चाहता हूं सर, न मैं तो पुलिस का आदमी, न बिहार का आदमी, न दिल्ली का आदमी, न इसका आदमी, न उसका आदमी। मैं विशुद्ध अपनी घरवाली का आदमी। मैं प्रणाम करता हूं आदरणीय महेश जी को, जो इतनी हिम्मत कर पाए कि कविता सुनाने आए हैं और भी पत्नी के साथ आए हैं। इतनी हिम्मत, और वो इसलिए आए हैं कि जब इनकी शादी हो रही थी तो पंडित जी ने फेरे दिलाते वक्त कहा था कि बेटा महेश, सातों जन्म में इसी से काम चलाना पड़ेगा। आज देखिए बाबा विश्वकर्मा का दिन है, इतना अच्छा दिन है। बाबा विश्वकर्मा के मंदिर में चलते हैं और 4 पंक्ति प्रार्थना के गुनगुनाते हैं। तो महेश जी क्या गुनगुनाने आए हैं, उनके मन की 4 पंक्तियों में बात रखता हूँ, फिर अपनी मौजूदा पे लौटता हूँ। 4 पंक्तियां महेश जी क्या कहने आए हैं बाबा विश्वकर्मा के दरबार में कि जिनसे हुई है ये जरा सी भूल बदलिए, कि जिनसे हुई है ये जरा सी भूल बदलिए, जीवन से मेरे धतुरे का ये फूल बदलिए, जीवन से मेरे धतुरे का ये फूल बदलिए, जीवन से मेरे धतुरे का ये फूल बदलिए, जिनसे हुई है ये जरा सी भूल बदलिए, जीवन से मेरे धतुरे का ये फूल बदलिए। जन्मों जन्म क्यों एक ही बीबी मिले मुझे, जन्मों जन्म क्यों एक ही बीबी मिले मुझे, ये 7 जन्म वाला प्रभु रूल बदलिए, ये 7 जन्म वाला प्रभु रूल बदलिए। स्कूल में पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं। महेश जी ने पिछले दिनों कहा, मनीष जी बहुत सारी बातें लिखते हो, इधर उधर की कविता लिखते हो, गंभीर कविता लिखते हो, पत्नी पे कविता क्यों नहीं लिख लेते? सुरेंद्र शर्मा जी पत्नी पे कविता लिखते लिखते पद्मश्री हो गए, अब भाग्यश्री तो हो जाते हैं। मैंने कहा महेश जी मैं पत्नी पे कविताएं कदाचित नहीं लिखता, कविताएं कागज पे लिखता हूँ। पत्नी पे तो 2 ही कविता लिखी थी, फिलहाल दोनों स्कूल गए। बहुत ज्ञान की बात पढ़ाते हैं स्कूल में, क्या क्या पढ़ाते हैं मैं बताता हूँ। मेरे को कहने लगे कि यार कुछ ज्ञान की बात मेरे से सीख के जाओ, बड़े हैं हमारे। तो मुझे सिखाया कि देखो अपनी माँ के तो पांव छूने ही चाहिए, साथ साथ बच्चों की माँ के पांव जरूर छूने चाहिए। और पत्नी से घर में सुखी रहने का तरीका बताता हूँ। क्या सिखाया, एक छंद के माध्यम से रखता हूँ। उन्होंने क्या सिखाया कि घर में जो रहना हो सुख से तो सुनिए जी, जितने शादीशुदा मजबूर आदमी बैठे हैं, जितने शादीशुदा पत्नी के मजदूर आदमी बैठे हैं, जितने मजबूर आदमी बैठे उनके लिए मंत्र दिया महेश जी ने, आदरणीय ने। क्या कहा सुनिएगा कि घर में जो रहना हो सुख से तो सुनिए जी, पत्नी से प्यार का इजहार करते रहिए, कि घर में जो रहना हो सुख से तो सुनिए जी, पत्नी से प्यार का इजहार करते रहिए, और पत्नी से बड़ी कोई देवी है ना देवता है, पत्नी की सदा जय जयकार करते रहिए। तो बड़े और बुजुर्गों ने, बड़े और बुजुर्ग जितने बैठे हैं, बुजुर्ग इधर से देखिए, पत्नी पे और
सातों जन्म में बदलने के नाम पे जो बाबा खिलखिला रहे थे, दांत नहीं है मगर खिलखिला पूरा रहे थे। तो ये बड़े और बुजुर्गों ने क्या सिखाया आज अगली पंक्तियों में बताना चाहता हूँ कि घर में जो रहना हो सुख से तो सुनिए जी, घर में जो रहना हो सुख से तो सुनिए जी, पत्नी से प्यार का इजहार करते रहिए, और पत्नी से बड़ी कोई देवी है ना देवता है, पत्नी की सदा जय जयकार करते रहिए। तो बड़े और बुजुर्गों ने हमको सिखाया है कि बड़े और बुजुर्गों ने हमको सिखाया है कि पत्नी से सदा मनुहार करते रहिए, कि पत्नी से सदा मनुहार करते रहिए, और अपनी हो चाहे हो पड़ोसी की पत्नी पर किसी की भी पत्नी से प्यार करते रहिए। आज देखिए बाबा क्या खिलखिला रहे हैं। अरे बुजुर्गों का अपना मजा है। ये जो बुजुर्ग लोग होते बड़े बहुत कमाल होते हैं इनकी, अरे इनकी अब देखिए क्या जमाना आया है, मर्द को मर्द माला पहना रहा है, वो भी मंदिर में। कहीं ढंग की जगह से पहनवाता तो मैं दूसरी बार शादीशुदा हो जाता। तो जो बाबूजी खिलखिला रहे हैं, हर उम्र में प्यार होता है दमदार। इनकी तरफ से 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि काली हो चाहे मोटी हो भुंडी नहीं लगती, इस उम्र में कोई खराब नहीं लगती साहब, कि काली हो चाहे मोटी हो भुंडी नहीं लगती, बेशक हो 60 साल की बूढ़ी नहीं लगती, बेशक हो 60 साल की बूढ़ी नहीं लगती। बुढ़िया का हाथ थाम के बूढ़े ने ये कहा, कि बुढ़िया का हाथ थाम के बूढ़े ने ये कहा, तुम जब से दिल में आई हो सर्दी नहीं लगती, तुम जब से दिल में आई हो सर्दी नहीं लगती, दूरी भले कितनी हो पर दूरी नहीं लगती, कि दूरी भले हो कितनी पर दूरी नहीं लगती। क्या खिलखिला रहे हैं बाबा, तो टीका लगाने वाले बाबा भी पूरा रंग दे रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। तो क्या पढ़ रहा था मैं, खैर अरे और सुना देता हूँ। और तो मैं महेश जी की बात कर रहा था। महेश जी, इनसे मन कहीं हटता नहीं, क्योंकि ज्ञान के देवता हैं, विद्यालय में पढ़ाते हैं। प्रशांत जी और महेश जी दोनों बड़े अच्छे मित्र हैं और इतनी ज्ञान की बात बच्चों को पढ़ाते हैं। अभी माँ आई, चार पंक्तियां ये सुनिए। अभी प्रशांत जी कह रहे थे कि भाई मैं तो संयोजक हूँ, मालिक आदमी हूँ। मैं कहा देखो जी, शादीशुदा आदमी मालिक तो क्या, नौकर बनने लायक नहीं बचता। ये फितूर वितूर निकाल दिया करो स्कूल के गेट पे। घर जाओगे तो 2 जगह, हम लोग सरकारी कर्मचारी है सब, 2 जगह त्रस्त रहते हैं, अपने दफ्तर में अफसर से और घर में साले की सिस्टर से। बस इस बात को ध्यान में रखिएगा। 1-2 मुक्तक और हास्य के सुनाता हूँ कि मालिक हूँ घर का। आप देखिए कि मालिक कैसे लग रहा है, राजा मुस्कान देखिए बनारसी भैया का, कि मालिक हूँ घर, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि महेश जी की तरह पत्नी के साथ नहीं आए। एक बार प्रशांत भाई के लिए तालियां बजाइए भाई। कि मालिक हूँ घर का बन के पर रहता हूँ मैं नौकर, मालिक हूँ घर का बन के पर रहता हूँ मैं नौकर, काबिज है मेरे घर में जब से साले की सिस्टर, काबिज है मेरे घर में जब से साले की सिस्टर। अब 5 साल हो गए चुनाव करा दो, कि अब 5 साल हो गए चुनाव करा दो, ताकि बदल लूं मैं भी घर की होम मिनिस्टर, ताकि बदल लूं मैं भी घर की होम मिनिस्टर।